हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो बहुत सारे बच्चे फिजिक्स के पेपर को लेकर के बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। हमने हजारों कमेंट ऐसे देखे, सिर्फ एक ही कमेंट आ रहा है बच्चों का कि सर फिजिक्स में हमारी तैयारी उस तरह से नहीं हुई, सर हम क्या करें, डर लग रहा है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। तो वही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर फिजिक्स में तो मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है, मेरा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है और इसीलिए मेरी तैयारी कुछ नहीं है, पेपर अब की बार टफ आ रहा है, तो आखिर क्या होगा। देखिए बच्चों, हम आपको बता दें कि अब आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। आपने जो कुछ भी पढ़ा पिछले दिनों में, पिछले महीनों में या एक साल से जो कुछ भी पढ़ा है बच्चों, अब ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी बेशक अच्छे से हुई है। क्योंकि हम बताते हैं ना रसगुल्लों की आप जितना कुछ सोचते हो, आप जो माइंड में जो चीजें आप रिकॉल करते हो, जो चीजें बार बार दोहराते हो, हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी है, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। अगर बेशक इस चीज को अपने दिमाग में आप बैठा लोगे कि मेरी तैयारी कुछ भी नहीं है, तो यकीन मानिए क्वेश्चन अगर आ भी रहे हैं तो आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इतना कहना चाहेंगे बच्चों कि इस समय जितना हो सके अपने मन को शांत रखने का प्रयास करिए। हम उन टीचर में से नहीं है जो केवल बस पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे। आपके अंदर क्या बीत रही है, आपके अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, आप पर क्या बीत रही है, क्या क्रिया चल रहा है, सभी चीजों से हम भली बात परिचित हैं। क्योंकि हमारे साथ भी ये हो चुका है और हमने भी एक समय में एग्जाम दिया था। तो ये चीजें हर एक स्टूडेंट के साथ होती है, लेकिन इससे निपटा कैसे जाए ये सबसे बड़ी बात होती है। तो हम यही कहेंगे बच्चों, आप तनाव बिल्कुल मत लीजिए, बढ़िया तरीके से एकदम मजे में जाइए, एग्जाम अच्छी तरह से दीजिए। क्योंकि इन भाई चंद्र कागजों से या फिर बात करें एक ये छोटे से पेपर से आपका कैरियर नहीं डिसाइड हो जाएगा, है ना। हमने बताया ना कि एक आपने जो साल भर में पढ़ा है, एक ये छोटा सा टेस्ट है। लाइफ में न जाने आप कितने एग्जाम दे रहे हैं, न जाने कितने टेस्ट दे रहे हैं। ठीक, भले आप अच्छे नंबरों से नहीं पास होंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। क्योंकि इतने कितने टॉपर होते हैं, बस बैठे के बैठे रह जाते हैं, और जो फेलियर रहते हैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली बात करते हैं आपके फिजिक्स के पेपर की। फिजिक्स के पेपर में बच्चों देखिए, हमने बताया ना एक दिन में कुछ अब नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि बचे हुए 2 से 4 घंटों में आप क्या करिए। हमने बताया है बच्चों, जो कंप्लीट कोर्स करके बताया 60 क्वेश्चन, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन को बताया है रसगुल्लों, एक बार देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके 1 नंबर वाले हैं। और उसके बाद आपको हमने बताया है कि जो आपके लगभग 28 प्रश्न हैं वो 2 नंबर वाले, और उसके बाद 20 प्रश्न हैं, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मतलब 3 नंबर वाले में। फिर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करके प्लेलिस्ट है, सभी 5 नंबर का निगमन बताया है। वक्त है देख लीजिए, नहीं तो कोई बात मत दिखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से बस इस बात का ध्यान देना कि माइंड पे कोई प्रेशर नहीं लेना है। और एग्जाम में बच्चों मान लेते हैं ऐसी आपके साथ ऐसी कोई घटना घट जाए कि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। आ गया बच्चों की, जैसे हम मान लेते हैं कि भाई गॉस की प्रमेय पर आधारित कोई न्यूमेरिकल आ गया, या गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग आ गया। तो अनुप्रयोग वगैरह हमें नहीं पता है, डोंट वरी, इतना तो पता है कि भाई गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय बच्चों लिख दीजिए, ठीक है ना। तो गॉस की प्रमेय का निगमन पूछा है, निगमन नहीं निकाल पाते हैं, गॉस की प्रमेय याद है वो लिख दीजिए, ठीक है ना। ये चीज आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा बच्चों। बाकी 30 नंबर तो आपके स्कूल से मिल ही रहे हैं, ठीक, जिनका टेंशन है पास होना। जैसे हमने बताया बच्चों, इसके अलावा आपको आ जाता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर आ गया कि भाई ट्रांसफार्मर मतलब पूछ लिया कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है। आपको नहीं पता बच्चों, डोंट वरी, इसमें अंतर नहीं पता, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना, और कैसे इसकी बनावट होती है, इतना याद है लिख दीजिए। जो भी टॉपिक लिखिए उसी से रिलेटेड, उसी से कनेक्टेड होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि आ गया आपका किरचॉफ का नियम, ठीक है ना, आपका आ गया बच्चों किरचॉफ का या किरचॉफ, इसी को करके आएगा, किरचॉफ का नियम आ गया। और आपको मान लेते हैं कि किरचॉफ का नियम नहीं पता है बच्चों, क्या करिए, पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है,
ठीक है ना, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, इतना याद है वही लिख दीजिए दोनों नियम को। ठीक, इसमें क्या चलता है, ठीक, उसका गणितीय जो रूप है वगैरह वो चीज लिख दीजिए, बहुत है। इस बात का ध्यान देना, जो क्वेश्चन नहीं आता है उससे संबंधित चीजों को लिखने का प्रयास करना। ये अगर आप चीज करेंगे बच्चों तो डेफिनेटली इसको, जैसे आ गया नाभिकीय विखंडन, ठीक है ना, अगर आ गया नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन अगर आ गया है कि नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला का वर्णन करिए, तो भाई अनियंत्रित श्रृंखला का वर्णन आपको नहीं पता है, मान लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इतना पता है कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, बस उतना लिख दीजिए। ठीक, जो टॉपिक पूछा जाए उसी से रिलेटेड चीजों को लिखने का प्रयास करना। और ये बच्चों प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि हाँ ये कुछ नया ट्रिक है, ये ऐसा कुछ भी नया ट्रिक नहीं है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन के लिए ऐसे रूल्स फॉलो किए थे और बहुत सारे बच्चों को भी हमने ये चीज बताया है विगत वर्षों में, उन्होंने ये चीज किया है, उनको नंबर मिले हैं। भाई अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए मान लेते हैं 2 नंबर तो नहीं मिल रहे हैं, भाई 1 नंबर तो मिल रहा है ना। अगर ऐसे आप 4-5 क्वेश्चन के लिए कर देते हैं तो 4-5 नंबर तो मिल जाएंगे। इसलिए बच्चों ये चीज जरूर करना कि कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना बच्चों, और दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अब भी हम यही कह रहे हैं, ठीक है ना, कोई कुछ बोलता है इधर उधर, कोई मतलब नहीं। जो आपने पढ़ा है, आपकी तैयारी एकदम बेस्ट है, आप सब कुछ कर सकते हो, ये सोच करके फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम में बैठना। ठीक, ये चीज आप मतलब अगर फॉलो करेंगे बच्चों तो इससे डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और कोई क्वेश्चन छोड़कर मत आइएगा, फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है भाई कि आप छोड़ रहे हैं, हाँ माइनस मार्किंग है। क्यों? क्योंकि अगर आप छोड़ देते हैं क्वेश्चन का क्या मतलब, 4 नंबर का कोई क्वेश्चन है छोड़ देंगे तो भाई इससे आपका क्या फायदा है। भले आपने उसको इधर उधर अपने से बनाकर लिख दिया, 4 नंबर का क्वेश्चन कोई 3 नंबर का, 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये ध्यान देना, कोई क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है, उल्टा सीधा गलत वलत कुछ भी लिखना, बस उससे संबंधित चीज लिखना। अब ऐसा भी नहीं भी कि एकदम उल्टा लिख दिया, कूलाम का नियम पूछ रहा है और उसके बाद क्या है एम्पियर का परिपथी नियम लिख दो, तो ये भी गलत है। उसी चैप्टर से उसी से रिलेटेड लिखना। ठीक, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं बच्चों जो आपको ध्यान में रखना है। हम बस यही कहना चाहेंगे, आपको थोड़ा मोटिवेट करने का प्रयास किया कि आप टेंशन मत लेना बबुआ, अच्छे से जाइए, एग्जाम बढ़िया तरीके से दीजिए, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रेशर। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।